नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कृषि कानूनों पर एक तरफ जहां दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। माकपा से जुड़े किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 3 दिसंबर को राजस्थान में 2 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान संघर्ष समन्वय समिति के डॉक्टर संजय माधव और तारा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए हाईवे जाम किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के बाद राजस्थान में कई नेताओं के सियासी समीकरण गड़बड़ा गए हैं। कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने पैरोकार खो दिया है। ऐसे नेताओं की अब परेशानियां भी बढ़ गई है। राजस्थान में कई कांग्रेस विधायकों ने अहमद पटेल के जरिए मंत्री बनने और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करवाई थी। उन नेताओं को भी सिरे से कवायद करनी होगी। बहुत से नेताओं को अब हाईकमान के पास अपनी बात पहुंचाने का नया जरिया तलाशना होगा। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूली बच्चों की फीस का मामला लगातार खींचता जा रहा है। कभी अभिभावक इस मुद्दे पर आंदोलन करते हैं तो कभी निजी स्कूलों के संचालक प्रदर्शन करते हैं। पिछले दिनों स्कूल फीस पर शिक्षा मंत्री के साथ निजी स्कूल संचालकों की सहमति के बाद अब अभिभावक भी शिक्षा मंत्री के घर पहुंच गए। इनका कहना था कि कई स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं होने के बावजूद फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, तो कुछ स्कूल कटौती करने के बजाय पूरी फीस मांग रहे हैं। नोएडा के 10,000 करोड़ के चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले में राजस्थान कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना का नाम आने पर भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग उठाई है। पार्टी ने विधायक अवाना को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। भाजपा का मानना है कि जब तक इस करोड़ों के घोटाले के मामले पर संबंधित एजेंसियां जांच नहीं कर लेती, तब तक कांग्रेस विधायक को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 10 दिसंबर को विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों से वेबिनार के माध्यम से संवाद करेंगे। पहले ये वेबिनार 3 दिसंबर को आयोजित किया जाना था। नई तिथियों के संबंध में शिक्षा मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी साझा की है। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आपके पास आगामी प्रतियोगी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कई प्रश्न हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम आपकी अधिकांश चिंताओं को कवर करते हैं, हमने वेबिनार की तारीख को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दल चौथे और आखिरी चरण के चुनाव में पूरा दमखम लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसी प्रमुख पार्टियों के दिग्गज नेता जहां चुनाव प्रचार अभियान में उतरे हुए हैं, तो वहीं रालोपा, बसपा और बीटीपी जैसे अन्य दलों के नेता भी अपने पक्ष में माहौल बनाने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पुनः पंजीकरण सत्र जनवरी 2021 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों, सेमेस्टर पाठ्यक्रमों तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की पुनः पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। वे विद्यार्थी जिन्होंने 2016, 2017, 2018 और 2019 वर्ष के सत्रों में प्रवेश लिया लेकिन किसी कारण से पुनः पंजीकरण नहीं करवाए हैं, वे भी पुनः पंजीकरण करवाकर अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित तिथि तक पूरा कर सकते हैं। जैसे ही शादियों का सीजन शुरू होता है, कोरोना अपने विकराल रूप में सामने आता है। फरवरी-मार्च के दौरान कोरोना की वजह से शादियों का पूरा गणित बिगड़ गया और अब देवउठनी एकादशी के बाद फिर से वही हालात बन गए हैं। देवउठनी एकादशी के बाद से ही राजस्थान में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से राजस्थान से बाहर के लोग अब अलवर में शादियां करने से डर रहे हैं। अलवर जिले के होटल, रिजॉर्ट और पुराने किले में होने वाली करीब 20% बुकिंग जो कि दिसंबर माह में थी, वो या तो कैंसिल हो चुकी है या फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गई है। भरतपुर जिले के नगर कस्बे से अलवर में लौट रही बारात को बोलेरो जीप तेज रफ्तार होने से पुल के डिवाइडर से टकरा गई। सिरमौर गांव के पास हुए हादसे में जीप में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलवर और जयपुर रेफर किया गया है। गांव अलावड़ा नंगली में निर्मल की सोमवार को शादी थी और बारात अलावड़ा नंगली से नगर के लिए गई थी। वापस आते समय बोलेरो जीप पुल के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में गाड़ी में बैठे चिरंजी की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता के साथ अब अपने जल संरक्षण व जल संचय के मॉडल को लेकर भी देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। नगर परिषद के जल संरक्षण व जल संचय मॉडल के चलते जहां डूंगरपुर शहर का भूजल स्तर बढ़ा है, वहीं जल संरक्षण व जल संचय की दिशा में किए कार्यों के बदौलत डूंगरपुर नगर परिषद को 2 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं और डूंगरपुर नगर परिषद के इस मॉडल को दिल्ली सरकार भी अपनाने जा रही है।
पहाड़ी जगहों पर हो रही बर्फबारी और ला नीना का असर आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। इसके चलते दिसंबर जनवरी में राजधानी जयपुर और प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने ला नीना के प्रभाव के चलते इस बार तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहाँ सामान्य से 1 डिग्री और पूर्वी राजस्थान में 0.52 डिग्री तापमान कम रह सकता है। आज मौसम साफ रहा। अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डाक विभाग ने सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 11 दिसंबर तक 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस जमा कराना होगा। 11 दिसंबर से पहले ऐसा नहीं करने पर खाता धारकों को मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करना होगा। वर्तमान नियम के अनुसार अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस बरकरार नहीं रखा जाता है तो वित्त वर्ष के आखिरी दिन अकाउंट से 100 रुपए की मेंटेनेंस फीस काट ली जाती है। भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़ा। सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे मंदबुद्धि नेपाली युवक को पकड़कर बीएसएफ ने पुलिस के सुपुर्द किया। बीएसएफ की 46वीं वाहिनी के जवानों ने भुट्टेवाला के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़ा और पूछताछ के बाद रामगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार बने 2 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री की संपत्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। 2 बार संपत्ति सार्वजनिक करने की समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी मंत्री की चल अचल संपत्ति, देनदारी का ब्यौरा जीएडी की वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पारदर्शिता के दावों पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। यूपीए राज के दौरान सभी केंद्रीय और राज्यों के सीएम समेत मंत्रियों के लिए नए सिरे से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आचार संहिता बनाई थी। इस आचार संहिता को राज्य में भी लागू करने का फैसला किया गया था। मंत्रियों के लिए विस्तार से आचार संहिता लागू की गई है। इसमें पद संभालने के 2 माह के भीतर और इसके बाद हर साल 31 अगस्त को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा सीएम को देना होता है। इसके बाद इसे सार्वजनिक करना होता है। कोरोना संक्रमण का दौर मार्च से शुरू हुआ था। इसके लक्षण में बुखार, सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना शामिल होने से बड़ी संख्या में लोगों ने इससे बचाव को लेकर और सावधानी बरतने के चलते ऑक्सीमीटर, थर्मल गन, भाप लेने के काम में आने वाले स्टीमर, रक्तचाप मापने की डिजिटल मशीन आदि की जमकर खरीदारी की, ताकि घरों पर ही रहकर शरीर के तापमान, ऑक्सीजन के लेवल आदि के बारे में पता लगाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।